आने वाला है जो तो याद आ रहा है। चलो कम बैक टू टॉपिक। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का टेबल 11.1 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पॉपुलेशन क्या होता है। क्यों पॉपुलेशन हम डिस्कस करना चाहते हैं? बहुत सारे बच्चे होंगे जो पॉपुलेशन के बारे में जानते होंगे, क्योंकि लास्ट चैप्टर है तो अभी अधिकांश जगह कवर नहीं हुआ होगा। तो इससे पहले हम लोग पॉपुलेशन को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद इस टेबल को हम लोग देख लेंगे। मान लेते हैं एक एरिया है, यहाँ पे एक स्पीसीज है ए स्पीसीज, जिसे हम लोग वाइट कलर से दिखाएंगे। तो इसके ये ऑर्गेनिज्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, मान लेते हैं किसी टाइम टी पे हैं, टाइम टी। तो देख सकते हैं किसी एरिया में पॉपुलेशन हम लोग किसे बोलते हैं? किसी एरिया में किसी एक स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल पाए जाते हैं, 1 2 3, ये सभी मिलके उस टाइम पे उस का वहाँ पे क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। तो आप लोग पॉपुलेशन समझ गए होंगे। अब ऐसा होगा कि मान लीजिए एक एरिया में एक ही पॉपुलेशन तो होगा नहीं, तो मान लेते हैं ये हमारा स्पीसीज बी है, जिसे हम लोग येलो से दिखाते हैं। ऐसे मान लेते हैं हमारे पास एक और स्पीसीज है, जिसे हम लोग स्पीसीज सी बोल देंगे। आशिकी छोड़ दो, ये पॉपुलेशन हो गई। पॉपुलेशन 1, पॉपुलेशन 2, पॉपुलेशन 3, ये स्पीसीज ए की पॉपुलेशन है। ये स्पीसीज हम बी की पॉपुलेशन बोलेंगे, इसे स्पीसीज सी की पॉपुलेशन मान लेते हैं। ये पॉपुलेशन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, किसके लिए? फूड और हैबिटाट शेयरिंग के लिए। तो इन सारी चीज़ों से बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। जब कोई मान लीजिए स्पीसीज कोई है ए, वो किसी दूसरे स्पीसीज से इंटरेक्ट करेगी, तो हो सकता है कि स्पीसीज को फ़ायदा हो तो हम उसे प्लस से दिखाएंगे, हो सकता है स्पीसीज को नुकसान हो तो उसे माइनस से दिखाएंगे, हो सकता है स्पीसीज पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो उसे हम लोग न्यूट्रल यानी जीरो से दिखाएंगे। ठीक, तो मान लीजिए कोई जगह है, हम मान लेते हैं यहाँ कोई जगह है। ठीक, यहाँ पे स्पीसीज ए है और स्पीसीज बी है, दोनों ने इंटरेक्शन किया, दोनों को फ़ायदा हुआ। ठीक, फिर मान लीजिए एक और सिचुएशन में स्पीसीज ए स्पीसीज बी है, दोनों ने इंटरेक्शन किया, दोनों को नुकसान हो गया। फिर मान लेते हैं दोनों ने इंटरेक्शन किया, एक को तो फ़ायदा हुआ, दूसरे को नुकसान हो गया। फिर से इंटरेक्शन किए, एक को तो फ़ायदा हुआ, दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर ये इंटरेक्शन किए, एक को नुकसान हुआ, दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। चलिए हम यहाँ देख ले सकते हैं कि जब दो स्पीसीज किसी पॉपुलेशन की इंटरेक्ट करती हैं तो उन्हें क्या क्या हो सकता है। दो स्पीसीज इंटरेक्ट करते हैं तो कौन कौन सा इंटरेक्शन हो सकता है? बेनिफिट के लिए हम लोग प्लस दिखाएंगे, लॉस के लिए माइनस, नो इफेक्ट के लिए जीरो। तो हो सकता है ये स्पीसीज 1 है, स्पीसीज बी से इंटरेक्ट कर रहा है तो दोनों को फ़ायदा हो जाए, दोनों को नुकसान हो जाए तो माइनस माइनस, एक को फ़ायदा हो, एक को कोई इफेक्ट ना पड़े, एक को नुकसान हो जाए, एक को कोई इफेक्ट ना पड़े, एक को फ़ायदा हो और दूसरे को नुकसान हो जाए। तो इस तरह से हमारे पास इस एनसीईआरटी पॉइंट टेबल जो है, इसमें बहुत सारे इंटरेक्शन दिए गए हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन जो चैप्टर है उसमें से ऑर्गेनिज्म वाला काफ़ी पोर्शन डिलीट हो चुका है, तो पॉपुलेशन अब इम्पॉर्टेंट हो चुका है। तो इसलिए अब 2023 नीट में इससे क्वेश्चन आने वाला है जो तो याद आ रहा है। चलो कम बैक टू टॉपिक, चलो ना आ जाओ। जब स्पीसीज ए को भी फ़ायदा हो, स्पीसीज बी को भी फ़ायदा, तो इस इंटरेक्शन को हम लोग नाम देते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, तो कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है और तुम्हें भी फ़ायदा हो रहा है, तो इसे म्यूचुअलिज्म बोल देते हैं। इस तरह के इंटरेक्शन को, दोनों को नुकसान
कंपटीशन, दो स्पीसीज जब एक दूसरे से कंपीट करती हैं तो दोनों को नुकसान होता है भाई। आ जाओ प्रीडेशन, ये मान लो है ये प्रे हो गया तो, और ये हो गया प्रीडेटर, जैसे लायन है और ये हो गया रैबिट। ठीक है, तो लायन ने रैबिट को मार के खा लिया तो रैबिट की तो जान चली गई, तो नुकसान न हुआ भाई, और लायन को तो फ़ायदा हो गया जी। अच्छा है, नहीं अच्छा नहीं है, रैबिट के लिए अच्छा नहीं है, लायन के लिए अच्छा है। पैरासिटिज्म, होस्ट को तो नुकसान हो गया ना भाई, जिसके शरीर में तुम रह रहे हो उसी से फ्री का खाना ले रहे हो, उसी से रहने की जगह ले रहे हो, तो उसका तो नुकसान हो गया। जबकि पैरासाइट को तो फ़ायदा हो गया। पैरासाइट कहता है पैरासाइट अच्छा है। कॉमेंसलिज्म, जब एक स्पीसीज को फ़ायदा हो दूसरे को कोई इफेक्ट ना पड़े। एमेंसलिज्म, एक को नुकसान हो दूसरे को कोई इफेक्ट ना पड़े। चलो दुनिया में पूछना चाहता हूँ, ये दुनिया वाले तुम्हें कैसे लगते हैं? तुम अपने नज़रिए से कहोगे एमेंसलिज्म जैसे दूसरे को नुकसान होता है और किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस तरह से हम सारे इंट्रैक्शन दे सकते हैं। म्यूचुअलिज्म में हो जाएगा दोनों को फ़ायदा, कंपटीशन में हो जाएगा दोनों को नुकसान, प्रीडिशन में एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान, पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान, कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं, एमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं। अगर हम इसे याद करने के लिए बात करें तो आप ये भी रिमेंबर रख सकते हैं याद करने के लिए, बस कोई ये ट्रिक व्रिक नहीं है, समझे ना। पीपी जिसमें भी है, एक को प्लस है तो दूसरे को माइनस, एक को प्लस एक दूसरे को माइनस। म्यूचुअलिज्म में तो दोनों को फ़ायदा होता है तो प्लस प्लस डायरेक्ट ही याद रहेगा। कंपटीशन भी प्लस नहीं, कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। अरे भाई साहब, अब ये दोनों काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, तो ये हम जानते हैं बायो में जहाँ भी लगता है वो एब्सेंट्स को बताता है, तो हम मान लेते हैं निगेटिव और जीरो। ठीक, तो ये जहाँ भी लगता है वो निगेटिव को बताता है, तो निगेटिव और जीरो, यानी एक स्पीसीज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कॉमन चीज़ें से क्या होता है? फ़ायदा होता है। घर में कोई कॉमन चीज़ है तो सबको तो फ़ायदा हो रहा है और किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इससे थोड़ा रिलेट करके याद कर सकते हो। अगर मान लीजिए हम लोग कोई चीज़ कॉमन ले लेते हैं तो उसे सबको फ़ायदा होता है। तो ये याद रखने के लिए आपको अगर हेल्प मिले तो याद रख सकते हैं।